नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एमएस वर्ल्ड की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की ये जो कक्षा है वो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीए की क्लास के अंतर्गत प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति का विषय पढ़ाया जाएगा। यह कक्षा बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए है। आज की इस पहली क्लास में हम पाठ्यक्रम पर परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। उसके बाद अगली कक्षाओं में हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमें इस सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास की शुरुआत होती है उसकी शोध से। शोध से हमारा तात्पर्य होता है कि आखिरकार जो भी सामग्री हम पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, वो आई कहां से है या उसके बारे में हम जान कहां से रहे हैं। तो इसीलिए शोध अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई भी चीजें अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो प्रस्तुत कहां से हो रही हैं। तो सबसे पहले इस विषय में प्राचीन इतिहास बीए तृतीय सेमेस्टर पाठ्यक्रम। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हमको पढ़ना है वो है आपका शोध। शोध के अंतर्गत आपको पता ही है कि 3 शोध होते हैं। पहला है पुरातात्विक शोध, दूसरा है आपका साहित्यिक शोध, और तीसरा है आपका विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण। एक बात आप यहां ध्यान रखिएगा कि यह जो सेमेस्टर है उसमें हमको कहां से कहां तक पढ़ना है। तो जो हमको पढ़ना है वो है 647 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक। किसका इतिहास पढ़ना है? उत्तर भारत का राजनैतिक इतिहास। ठीक है, हम इसमें जानेंगे कि इस बीच में 647 से लेकर 1206 ईस्वी तक किन किन स्रोतों के माध्यम से हम इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं या इतिहास को लिखने का काम करते हैं। तो इन स्रोतों के अध्ययन के बाद जो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है वो है कन्नौज का यशोवर्मन। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि हमारी जो अगली पिछली क्लास थी उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास में, वो 647 में खत्म हो रही है। और आपको पता होगा कि 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है और वही उसी के बाद से हमारा वो चैप्टर, हमारा वो सेमेस्टर समाप्त होता है। तो उत्तर भारत की राजनीति में या कन्नौज की राजनीति में हर्ष की जो भूमिका होती है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो उसके पहले शासन का केंद्र बिंदु था वो मगध हुआ करता था, लेकिन अचानक से कन्नौज की महत्ता बढ़ जाती है। कन्नौज की महत्ता के पीछे बहुत सारे कारण हैं, उसको हम जब अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो वहां विस्तार से देखेंगे। अभी इतना जानना है कि हर्षवर्धन के पश्चात कन्नौज की भूमिका को या कन्नौज के स्थान को फिर से जो उठाने का काम करता है, जो फिर से आगे बढ़ाने का काम करता है, वो था कन्नौज का शासक यशोवर्मन। वो फिर से एक उल्का पिंड की भांति आता है और कन्नौज को जगमग करके फिर से चला जाता है, कुछ समय के लिए ही आता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहां से अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका राजपूतों की उत्पत्ति।
क्या है? राजपूतों की उत्पत्ति। क्योंकि हम देखते हैं इस समय जैसे ही यशोवर्मन की समाप्ति होती है तो उत्तर भारत की राजनीति में बहुत छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है, और वो छोटे छोटे राज्य राज जो थे वो राजपूत कहला, क्योंकि इसके पहले जो राजा हुआ करते थे वो क्षत्रिय कहलाते थे। और राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में, क्योंकि जो उसके बाद राजा हुए वो अपने आप को राजपूत कहे। आखिरकार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हो गई, राजपूत आते कहां से हैं, है ना, और इनका कहां से उद्भव होता है, इन सब गतिविधियों को हम इसमें देखेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। इसमें बहुत सारे मत दिए गए हैं, कुछ का मानना है कि विदेशी थे, कुछ का मानना है कि नहीं ये भारतीय ही थे। ऐसी बहुत सारी धारणाएं हैं जिसको हम यहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर अगला जो आपका टॉपिक पढ़ना है वो है, जो पहला टॉपिक है वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। क्या है? गुर्जर प्रतिहार वंश। इन राजपूतों में जो एक महत्वपूर्ण राजवंश था वो था प्रतिहार वंश, जो कि गुर्जरी शाखा से संबंधित थे, तो उसी के नाम पर पड़ा गुर्जर प्रतिहार वंश। तो वहां हम गुर्जर प्रतिहार वंश की चर्चा करेंगे। फिर अगला जो टॉपिक है वो है आपका पाल वंश। यह बंगाल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शासन सत्ता की स्थापना करते हैं। उसके बाद हम अपने इस टॉपिक में देखेंगे सिंध पर अरबों का आक्रमण, ठीक है। फिर हम चर्चा करेंगे इन दोनों को मिलाकर एक हमको पढ़ना होता है त्रिकोणीय संघर्ष। त्रिकोणीय संघर्ष में थोड़ा सा यहां जान लीजिए कि उत्तर भारत की राजनीति में दक्षिण भारतीय राजवंश राष्ट्रकूट का हस्तक्षेप होता है, और उस समय तत्कालीन समय में उत्तर भारत में प्रतिहार वंश और पाल वंश का शासन चल रहा था, और उस शासन सत्ता में दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट वंश का आगमन होता है, और वो पूरी तरीके से यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं, और जितनी बार भी यहाँ पर आते हैं प्रत्येक बार उत्तर भारत के शासक को परास्त करके चले जाते हैं। लेकिन वो वहां की राजनीति में ज्यादा बिजी होने के कारण, ज्यादा व्यस्त होने के कारण उत्तर भारत की राजनीति में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर पाते हैं, और अंततोगत्वा प्रतिहार वंश का शासन ही कन्नौज की उस पे होता है, कन्नौज की राजगद्दी पर हो जाता है। जो त्रिकोणीय संघर्ष होता है वो कन्नौज की गद्दी को लेकर होता है, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और प्रतिहार वंश के बीच में। अगला जो टॉपिक पढ़ना है आपको है वो चंदेल वंश, जो कि इसी प्रतिहार वंश की शाखा से राजपूत राजाओं से संबंधित है, चंदेल वंश। और हम देख सकते हैं परमार वंश, और हमारा है गढ़वाल वंश। तो कुल मिलाकर इतने टॉपिक आपके इस सेमेस्टर में दिए गए हैं। इस पूरे सिलेबस को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं, तो उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्नों को आधार बनाएंगे, और उन प्रश्नों को आधार बनाते हुए हम इस पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही कम समय में आपको पूरे टॉपिक को कवर करते हुए आपकी परीक्षा को बेहतरीन बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और हमने एक वीडियो इसके पहले भी बनाया है कि आप अपनी परीक्षा में कैसे अच्छा नंबर पाएं, कैसे अच्छा लिखें। इसके लिए भी अगर आपको जानना है तो उस क्लास को आप देख सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।